वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल जिसका नाम है बायोट्री विद पल्लवी। बेसिक डेफिनेशन की इस सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इकोसिस्टम के जनरल डेफिनेशन को समझा। टर्म इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने दिया, हमने उसके बारे में भी जाना। हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम की भी चर्चा की, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और मैन-मेड इकोसिस्टम थे। उन सभी इकोसिस्टम में किन किन तरह के एग्जाम्पल जो उसके थे उसको समझा। हम लास्ट वीडियो में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट पर बेस्ड होता है, जिनमें से प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल इन्वॉल्व था। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्टिविटी को समझा। आज की इस वीडियो में हम डीकम्पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानना शुरू करते हैं अबाउट डीकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में ब्रेकडाउन होना ही डीकम्पोजिशन कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे कि CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा में ब्रेकडाउन होना ही डीकम्पोजिशन कहलाता है। डीकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का एक लार्ज प्रोसेस होता है। डीकम्पोजिशन के द्वारा बनाए गए रॉ मटेरियल्स को डेट्रिटस कहा जाता है। कई बार ये टर्म्स हमारे इकोसिस्टम में ईजिली देखने को मिल जाता है कि ये डेट्रिटस क्या चीज़ है। तो डेट्रिटस दरअसल डीकम्पोजिशन के बाद बनाए गए रॉ मटेरियल्स को ही डेट्रिटस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम प्लांट्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम डेड प्लांट्स लें तो उसकी लीव्स, फ्लावर, बार्क्स एक्सेट्रा डेट्रिटस कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें डेड एनिमल्स के रिमेन्स पार्टिकल्स, फीकल मैटर एक्सेट्रा इन्वॉल्व हैं। कोई भी डीकम्पोजिशन कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में ब्रेकडाउन कई स्टेप में कंप्लीट होता है, या डीकम्पोजिशन कई स्टेप में कंप्लीट होता है, जिनमें से फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन एक्सेट्रा इन्वॉल्व होते हैं। आइए हम इन सभी स्टेप्स की कुछ स्टेप या कुछ इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन को समझने से पहले हम डेट्रीवोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। डेट्रिटस यानी कि रॉ मटेरियल को स्मॉलर पार्टिकल में जो ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन करने का कार्य करते हैं उन्हें डेट्रीवोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म यानी कि केचुआ। अब हम समझते हैं फ्रेगमेंटेशन को। डेट्रीवोर्स का डेट्रिटस में या डेट्रीवोर्स का डेट्रिटस से स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, जिनमें से लीचिंग इन्वॉल्व है, यानी कि लीचिंग भी डीकम्पोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम लीचिंग को समझने की कोशिश करें तो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉइल में डिज़ोल्व डिफरेंट कंपोनेंट वाटर में घुल जाते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी कि रिसते हुए पानी के साथ सॉइल से होकर नीचे के लेयर में पहुंच जाते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें कि कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व है। कैटाबोलिज्म क्या है? बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम के द्वारा डेट्रिटस का सिंपलर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में डिग्रेडेशन ही कैटाबोलिज्म कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम के द्वारा डेट्रिटस का सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस में डिग्रेडेशन ही कैटाबोलिज्म कहलाता है। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ह्यूमिफिकेशन इन्वॉल्व है, यानी कि ह्यूमिफिकेशन भी डीकम्पोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ह्यूमिफिकेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया, फंगस या अदर माइक्रोब्स के द्वारा ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लास्ट यानी कि फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, जिनमें कि मिनरलाइजेशन इन्वॉल्व है। मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स के केमिकल्स डीकम्पोज्ड या ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ईजिली अवेलेबल हो पाए। सॉइल साइंस में मिनरलाइजेशन को कुछ इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर में केमिकल कंपाउंड्स का डीकम्पोजिशन ही मिनरलाइजेशन कहलाता है, जिसके द्वारा
उन मिनरल्स के कंपाउंड्स या जिसके द्वारा उन कंपाउंड्स के न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व इनऑर्गेनिक फॉर्म में। एक बार फिर से समझते हैं, सॉइल साइंस में मिनरलाइजेशन को कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनिक मैटर में केमिकल कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन ही मिनरलाइजेशन है, जिसके द्वारा उन कंपाउंड्स के न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व इनऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, जो प्लांट के लिए ईजिली अवेलेबल होता है। मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन यानी कि मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में इमोबिलाइजेशन के बारे में भी हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डीकम्पोजिशन को समझा, हमने डीकम्पोजिशन के डिफरेंट स्टेप को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम के कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।